जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया को कोरोना के 12 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल हो गई। हालत बेहतर होने पर मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया ने कोरोना वायरस के 12 मरीज डिस्चार्ज कर दिए हैं, जिसके बाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद जेर इलाज मरीजों की तादाद 59 हो गई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 43 कन्फर्म जबकि 16 मुश्तबा मरीज जेर इलाज हैं। इनमें से 6 अफराद को सीरियस हालत के पेश नज़र वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। ताहम 36 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें वायरस की तस्दीक हो चुकी है। शहरियों ने गुजारिश की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से इज्तनाब करें। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने का खदशा। अलाइड अस्पताल का CCU2 और प्राइवेट वार्ड नंबर 2 आइसोलेशन में तब्दील हो गया। मजीद वार्ड्स का फैसला सीनियर डॉक्टरों की मुशावरत के बाद किया जाएगा। रिपोर्ट देखें अज़ादार हुसैन की। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होने लगा। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने न्यूरोलॉजी वार्ड के बाद CCU2 और प्राइवेट वार्ड नंबर 2 को आइसोलेशन में तब्दील कर दिया है। MS डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ का कहना है कि अस्पताल में 60 मरीज जेरे इलाज हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मरीज शामिल हैं। फैसलाबाद इंतजामिया के मुताबिक अब गायनी या ENT वार्ड भी मुख्तस करने जा रहे हैं, जहां मुश्तबा और कन्फर्म मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिक स्टाफ का अमला भी शामिल है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। अबवा अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया को हिफाजती सामान फराहम किया गया। हिफाजती सामान डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ के जेर इलाज मुआवजे के दौरान काम आ सकेगा। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया को हिफाजती सामान फराहम किया गया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सामान वसूल करते हुए कहा कि अबवा मेडिकल कॉलेज इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। हिफाजती सामान डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ के इलाज मुआवजे के दौरान काम आ सकेगा। ये सारी चीज़ें ये अल्हम्दुलिल्लाह 90% ये चीज़ें खुद बना रहे हैं और मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मेरी एक कॉल पे, जैसे भी हमारे पास पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, हमारे पास मौजूद हैं चीज़ें, लेकिन हम अपने रिजर्व में इतना रखना चाहते हैं कि कोई भी नागहानी सूरत हाल में हमें अगर ज़रूरत पड़े तो वो मिल जाएं। प्रिंसिपल अबवा मेडिकल कॉलेज मोहम्मद अली तिरमिजी का कहना है कि इससे कबल भी सामान अतिया किया जा चुका है। एक फ़ोन कॉल पर सामान फराहम किया जाता रहेगा। ताहम बॉक्स में हिफाजती किट, सर्जिकल मास्क और ग्लव्स समेत दीगर सामान शामिल है। ये अलाइड हॉस्पिटल को जितनी ज़रूरत होगी, पहले भी डोनेशन दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने जैसे वाइस चांसलर साहब को कहा है कि हम जितनी भी आपको ज़रूरत, क्योंकि ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उतनी ही हम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को देने के लिए तैयार हैं, जस्ट आफ्टर ए फ़ोन कॉल। इस मौका पर अलाइड अस्पताल के प्रोफेसर में सामान तकसीम कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट में हेपेटाइटिस के शिकार मरीज दरबदर फिरने लगे। DHQ अस्पताल समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात नायाब हो गई। हेपेटाइटिस जैसी मुहलिक मर्ज में मुब्तला मरीज अद्वियात के असूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। चिन्योट में हर चौथा शख्स हेपेटाइटिस जैसे मौलिक मर्ज का शिकार है, जबकि तमाम सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात का फुकदान हो गया है। DHQ अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समेत RHCs और बुनियादी मराकज़ सेहत से हेपेटाइटिस की अद्वियात न मिलने पर मरीज परेशान हैं। मरीजों का कहना था कि अस्पताल में हेपेटाइटिस की अद्वियात लेने आते हैं, अस्पताल अमले की जानिब से अद्वियात न होने का बोल दिया जाता है। डिक्लोफेनेक साल्ट अगर नहीं मिल रहा, या हेपेटाइटिस की जैसी जो मुज़र अमराज की अद्वियात अगर नहीं मिल रही, तो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर लेवल पे या तहसील हेड क्वार्टर लेवल पे ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि जो लोग इलाज कर रहे थे उनका इलाज डिसकंटिन्यू हुआ हुआ, जो नए लोग आ रहे हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मरीजों का कहना था कि चिन्योट में पानी समेत दीगर मसाइल को बेहतर बनाकर हेपेटाइटिस मर्ज का जड़ से खात्मा किया जाए। सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस के अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा का हुकूमत से वतन वापसी के लिए खुसूसी इंतजामात का मुतालबा। कर्फ्यू लगने से राशन खत्म हो गया, घर वाले पैसे भिजवा भी दे तो बैंक जाकर पैसे वसूल नहीं कर सकते। एम्बेसी को मुतादिद दरख्वास्तें की लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। तलबा ने पाकिस्तान की हुकूमत से घरों को वापसी के लिए वीडियो पैगामात भिजवा दिए।
कोरोना वायरस के बाइस दुनिया भर में खौफ की फिजा कायम है। किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम तलबा को पाकिस्तान की हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। किर्गिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा ने अपने वीडियो पैगामात में हुकूमत से वतन वापसी के लिए खुसूसी इंतजामात का मुतालबा कर दिया। हॉस्टल है, उसी में तकरीबन 150-200 स्टूडेंट्स रह रहे हैं पर मंथ, उससे एक से 150, 120, $130 ले रहे हैं। अगर इसी का भी सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान वापस चले जाए तो इसी का यहाँ पे जो है वो बिजनेस वगैरह ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ये लोग हमें जाने नहीं देते और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। हम किर्गिस्तान बिश्केक में रहते हैं, हमारी खुराक का सारा सामान ख़त्म हो गया है और ना ही हमें ATM से पैसे निकलवाने बाहर जाने देते हैं और ना ही हमें शॉप्स पर हमें अलाउ करते हैं। तलबा का कहना है कि कोरोना वायरस के बाइस किर्गिस्तान में कर्फ्यू लगने से राशन खत्म हो गया है। हॉस्टल्स में खाने पीने की अशिया भी खत्म हो गई हैं, जबकि घर वाले पैसे भिजवा भी दें तो बैंक से जाकर पैसे वसूल नहीं कर सकते। को हॉस्टल से निकलने की इजाज़त है न फ्लैट से, और कोई सामान लेने के लिए बाहर निकल भी जाता है फ्लैट से तो जो यहाँ की लोकल पुलिस है वो स्टूडेंट्स को पकड़ लेती है और उनको अच्छे खासा फाइन करती है, जिसकी और उनको लॉकअप में भी डाल देती है। और एक तो ये भी वजह है, और दूसरी ये है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं ना, के लोकल लोग, वो अपने लोगों को तरजीह देते हैं। जब हम बाहर जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए और कुछ सामान राशन वगैरह खरीदने के लिए तो वो पुलिस पकड़ लेती है और जुर्माना लगा करती है। 3000 से 5000 सोम तक मेरे दोस्तों को जुर्माना हुआ है और हमारे पास पैसे भी खत्म हो गया और खुराक की बहुत किल्लत है। तलबा का कहना है कि एम्बेसी को मुतअद्दिद दरख्वास्तें की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तलबा ने पाकिस्तान की हुकूमत से घरों को वापसी के लिए वीडियो पैगामात भिजवा दिए। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल वाक़ई हैं, जिनमें से कुछ के ऊपर मैं निगाह डलवाना चाहता हूँ। यहाँ पे बैंक्स वगैरह बंद हैं, हमारे ATM कार्ड वगैरह में पैसे हैं वो हम नहीं निकलवा सकते, और भी बहुत से मसाइल हैं जिनमें से कुछ हमें बताएंगे। अपने लोकल्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जबकि फॉरनर्स को नहीं। जबकि हमारे एक भाई हैं बिश्केक में, वो पहले गए हैं वहाँ पे मास्क लेने, उन्होंने फार्मेसी वाले ने उसको मास्क नहीं दिया, जबकि एक यहाँ का लोकल किर्गिज आया है उसको मास्क दे दिया है। तलबा का कहना है कि किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटियों में क्लासेस ऑनलाइन हैं। यूनिवर्सिटी ने भी घरों को जाने की इजाजत दे रखी है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसी कोई मदद नहीं कर रही। वजीर आजम पाकिस्तान और दीगर हुकाम वतन वापसी के लिए मदद करें। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसला। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अवामी गठ पर पाबंदी के बावजूद शादी करने वाला दूल्हा क्वारंटाइन सेंटर में पहुंच गया। बारात आई, निकाह हुआ तो फिर इंतजामिया ने रंग में भंग डाल दिया। दूल्हे मियां को सजे सजाए कमरे की बजाय पारस क्वारंटीन सेंटर में जाना पड़ा। रिपोर्ट देखें रमजान मिर्जा की। ये हैं हसीब, जिनकी 25 मई को रॉयल पाम मार्की ढोल ढमक्के के साथ बारात आई, निकाह हुआ, फिर इंतजामिया ने रंग में भंग डाल दी। उन्होंने हमें रिटर्न लिख के दिया कि आप लोगों की कोई मसला नहीं होगा, आप लोगों को, आपको पुलिस वालों से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इंतज़ामिया के बंदों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतनी इजाज़त मिल चुकी है, हम कर रहे हैं इंतज़ाम सारा। तो अब जब हम 125 की हम गैदरिंग लेके भी बारात लेकर पहुंचे थे, साथ ही खाना वगैरह भी अभी कुछ भी नहीं था हुआ, अभी हमें 15 मिनट हुए थे वहाँ हॉल में पहुंचे और उन्होंने कहा पुलिस वाले आ चुके हैं। दुल्हन तो दुल्हा के घर रुखसत हो गई, मगर दुल्हे राजा सजे सजाए कमरे की बजाय पारस क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गए। रुखसती यही हुई है कि दूल्हा उधर पहुंचा था दुल्हन को लेने, लेकिन चला उधर गया क्वारंटीन सेंटर में, ये रुखसती हुई। दुल्हे मियां कहते हैं कंवारों को नसीहत है कि लॉकडाउन के दौरान शादी ना करें। मालिकान आप लोगों को कहते भी है ना कि मसला कि हम लोग सब लोग सब कुछ संभाल लेंगे, तो आप लोग उनकी बात पे एतबार ना करें, आप लोग उसको रहने दें। जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता कि हॉल्स खुल चुके हैं तब तक आप लोग कुछ ना करें। तब तो आप लोग सादगी से शादी कर सकते हैं तो कर लें, अगर आपने बड़ी गैदरिंग करनी तो आप वेट करें। बारात के रोज ही पकड़े जाने वाले दुल्हा हसीब के घर जाने की कोशिश जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हुकूमत ने तमाम कारोबारी मराकज़ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया। शहर में मार्केटें और बाजार खोलना शुरू हो गए। शाम 5 बजे के बाद दुकानें और बाजार मुकम्मल बंद हुआ करेंगे। हुकूमती ऐलान के बाद मार्केटें और बाजार खुलना शुरू हुए तो शहर की रौनकें बहाल होने लगी। ताजरों ने मार्केट्स खोलना शुरू कर दी। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं ताजर एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तमाम शहर की आज हमारे ताजर भाइयों की वजह से रौनकें बहाल हो चुकी हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो SOPs बनाए हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है कि उन पे अमल दरामद करें, क्योंकि ये हमारे लिए ही बेहतर है।
जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख ने कहा कि पहले भी एहतियात न करने की वजह से कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है। अब ताजिर एहतियात से कारोबार करें। गवर्नमेंट की तरफ से फिर कारोबार खोलने की इजाज़त मिल चुकी है, तो हमारे भी ताजर भाइयों को चाहिए कि SOPs पे अमल दरामद करें और फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सारा कुछ अपनी दुकानों पर रखते हुए कारोबार करें। हुकूमत की जानिब से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मार्केट्स और बाजार खोलने का ऐलान किया गया है। फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। ईद के बाद मार्केटों के औकातकार क्या होंगे? क्या फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है? हुकूमत ने सबकी बात का मान रख लिया। लॉकडाउन का मशवरा देने वालों की भी मान ली गई और कारोबार करने वालों की भी मान ली गई। सूबाई वजीर असलम इकबाल का कहना है कि हुकूमत ने हफ्ते में 4 दिन बाजार, शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला किया है। बाकी 3 रोज मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। नोटिफिकेशन कल से जारी कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का हफ्ते में 4 दिन कारोबार खोलने और 3 दिन बंद रखने का फैसला। ताजरों के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पंजाब और मरकजी हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन के हवाले से फैसला किया गया है कि 3 दिन लॉकडाउन रखा जाए और 4 दिन जो है वो कारोबारी मराकज़ खुले रखे जाएं। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन में 3 दिन का इजाफा किया गया, इस हवाले से 4 दिन जो है ये शहर में जो है दुकानों पे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि ताजर बरादरी इस हवाले से तज़ब्ज़ब का शिकार है। इनको चाहिए 3 दिन की बजाय 2 दिन का लॉकडाउन किया जाए और 5 दिन वर्किंग डे होने चाहिए। और अपने दुकानदार भाइयों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो SOPs का ख़ास ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, फेस मास्क इस्तेमाल करें और ग्राहकों को भी इस चीज़ की हिदायत करें कि वो कम से कम रश करें और फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। सूबाई वजीर सनत जनाब असलम इकबाल साहब ने फरमाया है कि अब हफ्ते में फिर वही 4 दिन कारोबार होगा, जिसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं, क्योंकि 2 माह के लॉकडाउन की वजह से ताजर पहले ही मुआशी तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। हम SOPs के ऊपर अमल करने के लिए हर तरह तैयार हैं और सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक जो है कारोबार 6 दिन खोलने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें। और ताजर तबका जो है वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और वो किसी किस्म का कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, बल्कि इस मईशत को चलाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। हम इस फैसले को 4 दिन वाले फैसले को कुल्ली तौर पर मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं हुकूमत पंजाब से कि इसको 6 दिन के लिए प्रॉपरली शाम 5 बजे तक मुकम्मल SOPs के साथ ताजरों को कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से आज एक फैसला आया है कि हफ्ते में 4 दिन मार्केट्स ओपन होंगी, 3 दिन बंद होगी। तो खुदारा ये फैसला दोबारा ना करें। पहले ही लॉकडाउन की वजह से ताजर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान ताजरों को हुआ है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं 41 के तवसत से गवर्नमेंट को कि अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। हमें 7 दिन मार्केट खोलने की इजाज़त दी जाए, जिसमें टाइमिंग की और SOP के साथ इंशाल्लाह हम अपने काम को जारी और सारी रखेंगे। कोशिश करेंगे कि सेहत के आगे कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हम सेहत अपनी को मद्देनज़र रखते हुए आगे ही मार्केटों में सैनिटाइज़र और हर SOP का ख्याल रख रहे हैं जो गवर्नमेंट ने हमें कहा है। जो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 4 दिन मार्केट ओपन रहेगी और 3 दिन बंद रहेगी सुबह 9 से 5, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की माशियत पहले बिल्कुल डाउन हो चुकी है, ताजर बहुत कसारे में जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इसमें थोड़ा सा और नरमी करे और दुकानदार और ताजरों को ज़्यादा खोलने का टाइम दिया जाए और रोज़ की रूटीन पर खोलने की इजाज़त दी जाए। बेशक सुबह 9 से 4 बजे तक कर दें, मगर ये रेगुलर करें। 3 दिन बिल्कुल डेड करना जो मार्केटें हैं वो भी माशी तबाह करना है और मार्केटों को डेड करने वाला साहब है। छोटे ताजर बिल्कुल। फैसलाबाद सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुकूमत के हफ्ते में 4 दिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें खोलने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। राना सिकंदर आजम का कहना है कि पूरा हफ्ता कारोबार खोलने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये 7 दिन हफ्ते को खोलने चाहिए और अब वो रश वाला मामला भी नहीं बनेगा, चूंकि ईद करीब थी और लोगों ने खरीदारी करनी थी और हर बंदे की, अमीर हो या गरीब हो, मतवसत तबका हो या सफ़ेद पोश हो, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे नए कपड़े पहने, ये साल के बाद जो त्यौहार आता है इसको हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। वो एक अलग मामला था, लेकिन अब आप देखेंगे
کہ وہ رش بھی نہیں ہوگا, اور اس کے باوجود 47 درجہ حرارت ہے. آپ اپنے ٹی وی کیمرہ کو لے کے باہر نکلیں, آپ دیکھیں بازار میں جا کے سڑکیں سنسان ملیں گی آپ کو, بازار آپ کو بالکل سنسان ملیں گے. اور وہ کون سا کورونا ہے جو بیکریز میں نہیں جاتا, جو غلہ منڈی میں نہیں جاتا, جو سبزی منڈی میں نہیں جاتا, جو فروٹ کی دکان پہ نہیں جاتا, جو میڈیکل سٹور پہ نہیں جاتا, جن کو آپ کہتے ہیں جی 24 آورز کھول لو. اور وہ کورونا خاص ہے جو صرف کپڑے کی دکان پہ جائے گا, جو چھوٹی دکان ہے اس پہ جائے گا, اور بھائی گروسری کی دکان پہ وہ نہیں جاتا. یہ جو آپ نے پک اینڈ چوز کیا ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہو رات 10 بجے تک کھلا رکھو, اور کیا وہاں پہ SOPs پہ عمل ہو رہا ہے؟ وہاں پہ 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. پنجاب حکومت کا ہفتے میں 4 دن کاروبار کھولنے اور 3 دن بند رکھنے کا فیصلہ. جھنگ کی تاجر برادری نے لاک ڈاؤن بارے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا. مزید تفصیلات ہم جانیں گے اویس خان سے. بالکل, حکومت پنجاب کی جانب سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے, جس میں جو ہے وہ 4 روز کاروباری مراکز کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. تاہم جمعہ, ہفتہ اور اتوار جو ہے کاروباری مراکز بند رہیں گے. اس حوالے سے کاروباری افراد کے اندر جو ہے وہ اب بھی جو ہے شدید تشویش پائی جاتی ہے. کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں اس کو بنیادی طور پہ منظور نہیں کیا گیا. حکومت پنجاب کی جانب سے پرانا جو ایک طرز عمل ہے لاک ڈاؤن کا, اسی کو برقرار رکھا گیا ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ صدر انجمن تاجران جنگ صدر جو ہیں حاجی محمد ہاشم موجود, ان سے بات کریں گے. سر بتائے گا کیا کہیں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجمن تاجران جھنگ پنجاب حکومت کے اس فیصلے کی مذمت کرتی ہے اور اس کو مسترد کرتی ہے. انجمن تاجران انتہائی افسوس کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے چند لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے, ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے. کاروباری لوگوں کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے. کیا کرونا جو ہے 3 دن اثر کرتا ہے, 4 دن وہ اثر نہیں کرے گا؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پہلے جتنا نقصان ہو چکا ہے مزید ہم کاروباری لوگ اس کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. لہذا ساتھ کے ساتھ دن ہی کام ہونا چاہیے. اس میں ٹائمنگ کی ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, تو ہم اس کے لیے جو ہم تاجر برادری سے ہمارا احتجاج ہو سکے گا ہم کریں گے. ہمیں یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے, اور ہم اس کے پر مزید میٹنگ کریں گے, اور اس پہ جو فیصلہ ہوگا کور کمیٹی کا اس پہ ہم فیصلہ کریں گے, اس کے مطابق جو بھی ہوگا. سے انجمن تاجران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اوقات کار کے اندر جو ہے وہ لازمی طور پہ تبدیلی کی جا سکتی ہے, تاہم جو تمام ہفتے دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے. تاہم حکومت پنجاب کی جانب سے جو اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اپنے اعتماد میں لیے بغیر ایک بڑا اور اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جس پہ یقینی طور پر انجمن تاجران جو ہے ان کی جانب سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ ضلعی جو انجمن تاجران جو ہیں وہ حاجی محمد ہاشم, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے کور کمیٹی کی میٹنگ جو ہے کال کی جائے گی اور اس کے اندر اگلے لائحہ عمل کا اختیار کیا جائے گا. جی اویس خان, بہت شکریہ آپ کا. حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی, صبح 9 سے شام 5 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے. ٹوبر ٹیکسنگ میں بھی تمام دکانیں کھل گئیں. عید کے بعد حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے نئی پالیسی جاری کر دی گئی ہے. صبح 9 سے شام 5 سے لے کر دکانیں کھلنے کی اجازت دی گئی ہے, جس میں ٹوبر ٹیکسنگ میں بھی تمام دکانیں کھل گئی ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے اچھا اقدام اٹھایا ہے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے اگر وقت پر دکانیں بند نہ کی گئیں تو دکانداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. دکاندار کورونا کے حوالے سے جاری SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. ملک بھر میں جاری معاشی بحران نے غلہ منڈی تاجروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. غلہ منڈی میں اجناس کی آمد و رفت رکنے سے آڑھتی دکانیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے. ملک بھر میں جاری معاشی بحران کے باعث تاجر برادری شدید متاثر ہوئی ہے. اس بحرانی کیفیت نے غلہ منڈی کے تاجروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے, جس کے باعث غلہ منڈی میں اجناس کی آمد و رفت رکنے سے آڑھتی دکانیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. آڑھتیوں کا کہنا تھا کہ گندم خریداری پر پابندی سے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. دالوں اور چاولوں کا کاروبار بھی ٹرانسپورٹ میسر نہ ہونے سے متاثر ہونے لگا ہے. یہ گندم کا سیزن ہے اور گندم کا کام بالکل منڈی میں نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہوئی ہے, اور اس پابندی کی وجہ سے آڑھتی حضرات بالکل فارغ بیٹھے ہیں. تاجر برادری کا کہنا تھا کہ معاشی پریشانی اور بدحالی کے باعث سفید پوش آڑھتی عید کی خوشیاں بھی نہیں منا سکے. ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کو معیشت مضبوط کرنے کے لیے بڑے اقدام کی ضرورت ہے. مہربانی کرو ہمارے حالات پر رحم کھائیں. میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے حال پر رحم کریں.
تاجر برادری نے حکومت سے اجناس کی نقل و حمل کے لیے گوڈز ٹرانسپورٹ سے پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 چنگ۔ برائلر گوشت کی قیمتوں میں اضافہ، مرغی کے گوشت کو 260 روپے پر بریک لگ گئی۔ برائلر گوشت کی قیمت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ رپورٹ دیکھیں شاہدہ پروین کی۔ عید گزر گئی لیکن مرغی کے گوشت کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ برائلر کی قیمت میں اضافہ برقرار ہے۔ شہریوں کے لیے برائلر گوشت خریدنا مشکل ہو گیا۔ مرغی کے گوشت کو 260 روپے پر بریک لگ گئی، جس سے نہ صرف گاہک بلکہ دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مرغی کا گوشت ہے جڑا 100-200 روپے ریٹ ہونا چاہیے، عوام کھائے۔ ہوں 260 روپے ریٹ ہے، فارم والے جڑے اپنی مرضی کا ریٹ لا رہے ہیں، وہ کنٹرول کوئی نہیں کرتا فارم والے کا، گڈیاں لگا کنٹرول کوئی نہیں ہے، ابھی کتوں بیچنا۔ شہریوں کی جانب سے حکومت سے برائلر گوشت کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاہدہ پروین، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں قصابوں کی عید ختم نہ ہو سکی، تاجر منافع خور قصابوں کی شہریوں سے مبینہ لوٹ مار جاری ہے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ بھی غائب ہو گئے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی ناقص کارکردگی سامنے آئی ہے۔ عید گزرنے کے باوجود چنیوٹ کے قصابوں کی چاندی ہونے لگی۔ چھوٹا گوشت 750 کی بجائے 900 روپے جبکہ عید پر 1200 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا۔ اسی طرح بڑا گوشت 375 کی بجائے 450 جبکہ عید پر 550 روپے فروخت کیا گیا۔ شہری مہنگے داموں گوشت خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فروخت کو یقینی بنائے تاکہ ریلیف مل سکے۔ بھوانہ میں چکن اور بیف کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ چکن 380 روپے کی جبکہ بیف 500 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ بھوانہ میں چکن اور بیف کی قیمتیں شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل چکن کی قیمتیں کم تھیں۔ چکن 150 روپے سے 670 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا تھا۔ اب عید کے دنوں میں چکن کی قیمت 380 روپے کلو اور بیف 500 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آج کل پاؤ گوشت بھی نہیں خرید سکتے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر فوری طور پر چکن اور بیف کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنگ سمیت پنجاب بھر میں ٹڈی دل کا خطرہ تاحال کاشتکاروں کے سروں پر موجود ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جون میں ٹڈی دل کا ممکنہ حملے کے پیش نظر الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جنگ میں ٹڈی دل کا خطرہ تاحال کاشتکاروں کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جون میں ٹڈی دل کا ممکنہ حملے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ زراعت افسران کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ محکمہ زراعت کے مطابق ضلع جنگ میں 19,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر سپرے کیا گیا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 5,000 لیٹر لیمڈا سپرے کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ زراعت کی جانب سے 17 سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ چنیوٹ میں محکمہ خوراک کی گندم مہم جاری۔ ضلع میں بنائے گئے 5 سینٹرز میں چناب نگر سینٹر کا ہدف 100% مکمل کر لیا گیا۔ ضلع میں بنائے گئے 5 سینٹرز میں سے چناب نگر سینٹر کا ہدف 100% مکمل کر لیا گیا۔ پی آر سینٹر چنیوٹ، چک 11، لالیاں اور جامع آباد کا ہدف حاصل کرنا ابھی باقی ہے۔ تاہم پی آر سینٹر چنیوٹ اور چک 11 باقی سینٹر سے پیچھے ہیں۔ سینٹر کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شہباز احمد کا کہنا تھا کہ پی آر سینٹر چنیوٹ اور چک 11 پر 74,000 پی پی بیگ میں سے 57,605 جبکہ چک 11 پر 54,230 بیگ گندم خریدی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ خوراک نے 1,661 درخواستوں پر 98% باردانہ جاری کیا، 87% گندم خریدی گئی۔ صاحب نے ہدایت کی تھی آپ چھٹیوں میں بھی کام کریں گے، تو محکمہ مال اور محکمہ زراعت فیلڈ میں گندم کی ریٹریول کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم آہستہ سے اپنے ٹارگٹ کی طرف انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ٹارگٹ 78% پی آر سینٹر چنوٹ پہ اچیو کر لیا ہے اور چک 11 میں یہ ہم 75% پہ پہنچ گئے۔ محکمہ خوراک ہر صورت ٹارگٹ مکمل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا نظر آ رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منی، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد میں گرمی کی شدید لہر برقرار ہے۔ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک چھونے لگا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم مزید گرم رہنے کا امکان ہے۔ گرمی کی شدید لہر نے فیصل آباد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھونے لگا۔ گرمی سے بچنے کے لیے چرند پرند چھپ گئے جبکہ شہری بھی سائے میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کے روز بادل اور جمعہ کو بارش کا امکان ہے، تاہم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم مزید گرم ہوگا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔
फैसला बाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ गया। महकमा सेहत इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से रोक दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा के बायस हीट स्ट्रोक का खदशा है, जिसके पेश नजर महकमा सेहत इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने से रोक दिया। शहरी दिन 11 से 3 बजे के दरमियान घरों से ना निकले। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब का कहना है कि घर से निकलते वक्त सर पर कपड़े का इस्तेमाल करें। इस टेम्परेचर के नतीजे में मैं तो शहरियों से यही इल्तमास करूंगा, काइंडली वो अपने घरों पर रहे। स्पेशली जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक या 4 बजे तक का टाइम है जहां पे ज़्यादा लू चलती है, उस ड्यूरेशन के दौरान घर पे रहे। और अगर आपको कोई ज़रूरत पेश भी आती है निकलने के लिए, काइंडली आप मास्क पहने और सर पे कोई दुपट्टा या कोई ऐसा कपड़ा रख के जाएँ जिसकी वजह से करें। उनका मजीद कहना था कि गैर मेयारी मशरूबात पीने से गुरेज करें। इस तरह गैस्ट्रो समेत दीगर अमराज वबा की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। मशरूबात के हवाले से मैं यही कहूँगा, घर में अगर हो सके तो आप नींबू पानी वगैरह पिएं, और बाहर जो रेडियो पे हैं वहाँ मक्खियाँ बैठ रही हैं और वो गैर मेयारी हैं, उनसे परहेज करें, क्योंकि इससे आपको हैज़ा या अदर कोई भी इस तरह की वबा फैलने का खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने निजी स्कूल्स के लिए दाखिला पॉलिसी का ऐलान कर दिया। निजी सेक्टर को माली बहरान से निकलने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में नए एडमिशन के वक्त साबका स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लाजिम करार दे दिया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल्स को फीसों की रिकवरी में 40% से भी कम रही, जिस पर प्राइवेट स्कूल सेक्टर माली मुश्किलात का शिकार है। जबकि इस दौरान निजी स्कूल तंजीमों ने हुकूमत से तालीमी इदारे खोलने और निजी स्कूल मालिकान के लिए बिलासूद कर्जों की फराहमी या इमदादी पैकेज देने का भी मुतालबा किया है, ताकि इमारतों के किराए और असातिज़ा की तनख्वाहें क्लियर की जा सके। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल न मिलने पर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने निजी स्कूल्स के लिए मुतफिका तौर पर दाखिला पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसमें निजी सेक्टर को माली बहरान से निकालने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में नए एडमिशन के वक्त साबका स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लाजिम करार दिया जाएगा। ज़िलाई सदर मुबशिर इकबाल का कहना है कि जो वालिदैन प्राइवेट स्कूल्स की फीसें क्लियर किए बगैर स्कूल छोड़ने के लिए इन्हें दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। निजी स्कूल्स को मार्च से अब तक फीसों की रिकवरी 40% तक भी नहीं हुई। वालिदैन को चाहिए कि मुश्किल वक्त में स्कूल इंतजामिया के साथ दें और फीसें बर वक्त जमा करवाएं। चीफ एग्जेक्टिव फेस्को शफीकुल हसन ने कहा है कि ईद उल फितर की तातीलात के दौरान फेस्को रीजन के 8 अजला के 42 लाख से जायद सार्फिन को हमा वक्त और बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई गई। फेस्को की तलब के मुकाबले में ज्यादा बिजली मौसूल हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, चीफ एग्जेक्टिव फेस्को शफीकुल हसन की तरफ से कहा गया है कि ईद के मौका पर बिला तातुल फराहमी जो है बिजली की वो यकीनी बनाई गई फेस्को की तरफ से रीजन भर में। और इस हवाले से जितने भी सार्फिन हैं उनको कोशिश की गई कि वो फेस्को की तरफ से बेहतरीन सर्विसेज ईद के दौरान फराहम की जाएँ, ताकि उनकी ईद की खुशियाँ बांध ना पड़े। और इस हवाले से इनफरादी तौर पर कुछ शिकायत सामने आई, लेकिन उनको भी फौरी तौर पर निपटाया गया। और इस दौरान तमाम जो ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ था उनकी निगरानी भी मुतलका अफसरान की तरफ से की जाती रही। कंप्लेंट सेल कायम किए गए थे, उनकी भी निगरानी और मॉनिटरिंग मुसलसल की गई। सरप्राइज विजिट किए गए अफसरान की तरफ से। और यकीनी तौर पर तमाम जो मुलाजमीन ईद के अयाम में ड्यूटी पर रहे उनकी कारकर्दगी को सराहा गया फेस्को चीफ की तरफ से। और कहा गया कि तमाम जो स्टाफ था फेस्को का वो सार्फिन की मदद के लिए हम वक्त मौजूद था और उनकी कोशिश थी कि ईद पर बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। और किसी भी फीडर में कोई ऐसी लोड शेडिंग की शिकायत सामने नहीं आई कि जिसमें फेस्को की तरफ से लोड शेडिंग की गई हो। लेकिन बाज़ जगहों पर अगर कोई खराबी आई थी, तकनीकी खराबी या कहीं पर ट्रांसफार्मर की खराबी थी, तो उसको भी कोशिश की गई कि फौरी और कम से कम वक्त में दूर करके बिजली की बिला तातुल जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। और इसमें फेस्को जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा, जिस पर फेस्को चीफ काफ़ी मुतमईन नजर आए अमले की कारकर्दगी से। और उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि तमाम जो स्टाफ इस दौरान ड्यूटी पर थे उनको तरीफी सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे, ताकि वो आइंदा भी इसी तरह तनदही से काम करते रहें और फैसलाबाद और सार्फिन जो हैं फैसलाबाद रीजन के उनको बिला तातुल फराहमी की जो बिजली की फराहमी है उसको यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। और जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।